नमस्कार भाइयों। जय श्री राम। जय जवान जय किसान। जैसा कि हम कल आपसे चर्चा कर रहे थे कि वास्तु के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार किसानों के लिए कुछ विशेष बातें लाभदायक जो कि हैं। तो आज फिर पुनः मैं पदम सिंह ठाकुर आपके साथ हूं और हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य श्री रजन प्रसाद पटेल जी। तो आज फिर पुनः हम चर्चा करने वाले हैं अपनी कृषि कार्यों को लेकर, क्योंकि वास्तु से लेकर क्या लाभ है और क्या हानि है उससे। वास्तु पुरुष नमस्तस्य भूषय्या वृत्रवो मदगृहे धनधान्यादि समृद्धि कुरु सर्वदा। तो वास्तु पुरुष को सर्वप्रथम प्रणाम और माँ सीता को प्रणाम जी। माता सीता का जिक्र आया था। ऐसे तो हम माँ पृथ्वी पर हम चर्चा करते हैं, तो रामचरितमानस के आधार पर भगवान श्री राम की पत्नी सीता को कहा गया जी। और सीता को पृथ्वी माता की पुत्री कहा गया जी। और कल जो अपन ग्रंथों पर चर्चा कर रहे थे, पृथ्वी को सीता नाम से भी संबोधित किया है। जी। एक चीज। द्वितीय, भगवान विष्णु की पत्नी भी पृथ्वी को कहा गया। जी। सुना है ऐसा? विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम, विष्णु पत्नी पृथ्वी को कहा गया है। एक माता लक्ष्मी, दूसरी पृथ्वी माता को। सार की बात ये आती है कि जब हम लक्ष्मी की बात करते हैं, जो धन धान संपत्ति सब प्राप्त होता है वो माँ पृथ्वी से ही प्राप्त होता है। जी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो जब भी किसान लोग जब जब कृषि कार्य प्रारंभ करते हैं, माँ पृथ्वी का पूजन अवश्य करें। जी। और प्राचीन काल में मैंने मतलब प्राचीन से नहीं, मतलब मैं जब छोटा था तब मैं खेत में कभी जाते थे तो पूजा होती थी। वो याद उतनी व्यवस्थित नहीं होती थी, लेकिन होती थी। और जो पूजा को बोलते ना कि भाव महत्वपूर्ण होता है, जी। तो भाव तो होना ही चाहिए। जब भी कोई कार्य होता है, चाहे उसका क्या बोलते हैं, उसको बखन्नी बोलते हैं, बखरनी है, हाँ, बोनी है, हाँ, जो भी होता है, या उसको जब फसल आ जाती है तो काटना प्रारंभ करते हैं, तो वहां पर माँ पृथ्वी का पूजन और स्थान देवता जी और ग्राम देवता, जी जी, इन तीन का पूजन, जो भी आपकी सामर्थ्य है, नारियल है, धूप बत्ती है, वो सबसे करना चाहिए। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हैं जो सभी को मालूम ही होना चाहिए। अब अपनी जो कल चर्चा चल रही थी कि सबसे पहले हमें जो खेत होता है, खेत खेत की आकृति पे ध्यान देना चाहिए। प्रयास हो कि चारों जो उसकी जो बांध होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे अभी। और जो अपन ने कल चर्चा की थी कि जल का जो साधन है, क्योंकि बिना जल की सिंचाई नहीं होती है, पहले होती थी अब नहीं होती है। तो उत्तर में, ईशान में, पूर्व में या पश्चिम में जल का साधन हो या इसके लगभग हो, और जो साधन बनाया है, कुआं है, बोरिंग है, उसके आग्नेय दिशा में आपका जो यंत्र है, यदि मान लीजिए कुआं है तो आग्नेय में आप उसको, आपकी जो मोटर है, पंप है, उसको आप लगाएं। उसके जो स्टार्टर है, जो भी मीटर है, वो भी आग्नेय दिशा में लगाएं। ये तो हो गया। इसके बाद अब प्रश्न आता है कि लोग नौकर को भी रखते हैं, है ना? आज कुछ लोगों के मेरे पास फोन आए, हाँ, उन्होंने पूछा भी कि जैसे कोई खेत पे रहता है, तो उनके लिए स्थाई वाला जो पक्का, आज के समय में पक्के लोग मकान बनाने लगे हैं लोग, तो वो खेत में किस दिशा में बनाए? ये यहाँ थोड़ा विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि कोई भी निर्माण जब किया जाता है, इसको व्यक्ति अपना एक कॉमन सेंस बोलते हैं, परिस्थिति के आधार पर निर्णय को ले सकता है। मैं तो वास्तु के नियम बताऊंगा, वो हर जगह एक से अलग अलग लागू होते हैं। तो कभी भी निर्माण किया जाता है, प्लाट पर भी निर्माण होता है, तो वो नैऋत्य से चालू होता है। नैऋत्य में होता है, पश्चिम में होता है, या दक्षिण में होता है। ईशान में जो नया निर्माण नहीं होता, क्योंकि ईशान भारी हो जाता है। तो यदि आपको मकान बनाना है, आपका पक्का निवास है, यदि आप सुविधा संपन्न है, तो जल की व्यवस्था तो उत्तर की तरफ जा रही है, तो मकान का निर्माण नैऋत्य में होता है, या नैऋत्य में होता है या पश्चिम में होता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि नैऋत्य में यदि आपने मकान बनाया है तो मकान मालिक ही रहे। मैं कोई किसी को डाउट पैदा नहीं कर रहा हूँ शंका, लेकिन वास्तु के आधार पर नैऋत्य में नौकरों को नहीं रखा जाता है। नहीं तो नैऋत्य का जो गुण होता है वो होता है स्वामित्व वाला, स्वामित्व आना लगता है और वो एक समस्या का कारण बनता है ना। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि नैऋत्य में नौकरों को ना रखा जाए, है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा
कि यदि कोई खेत में प्रॉब्लम है, आप जी कहीं फसल नहीं आ रही है, बार बार कीड़े लग रहे हैं, जी तो उपाय आप कर सकते हैं। जी जैसे आप केंद्र में जाएं जी और वहां पर आप केंद्र में जाके, खेत के केंद्र में जाके जी 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 और करीब 250 ml गाय का दूध ले जाए जी जी और ब्रह्मा जी को मंत्र का जाप करते हुए जी जी यदि खेत के मध्य में जी ब्रह्मा जी को समर्पित करते हुए यदि दूध जी अर्पित किया जाता है, जी तो केंद्र है वो जाग जाता है। जी केंद्र के स्वामी है ब्रह्मा जी, जी जो शक्ति को उत्पन्न करते हैं। जी तो एक उपाय, एक बहुत अच्छा उपाय है, जो सब लोग कर सकते हैं, जी जी है ना। तो एक उपाय हो गया। दूसरा और उपाय होता है कि यदि आपको आग्नेय में, आपने क्या कर दिया है, जैसे अपनी चर्चा होती है कि उत्तर या ईशान में जल का साधन होना चाहिए, आग्नेय में बना दिया। यदि आग्नेय में बना दिया है तो उसके लिए आप उसका एक न्यूट्रल करने के लिए एक उपाय कीजिएगा कि आप ईशान दिशा में, केंद्र से ईशान और केंद्र के मध्य में आप देवता होते हैं, वहां पर भी सोमवार के दिन 250 ml आप देवता के नाम से दूध समर्पित करते हैं, तो जो आग्नेय का दोष है वो कम हो जाता है। तो अब आज अपन इतना ही रखते हैं, कल पुनः अपन नए विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ मैं लेकिन एक आपको संदेश देना चाहता हूं कि आज के समय में जो आप डीएपी, यूरिया या अंग्रेजी दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, तो कृपया उसे बंद करें आप, और जहां तक बन सके तो देसी वस्तुओं से, देसी अपने पेड़ होते हैं और उसकी पत्तियां होती, उससे जो दवाई बनती है उसका छिड़काव करके कीटनाशक का आप उपयोग कर सकते हैं। और उसके साथ ही आप जो खाद की मात्रा के स्थान पर आप यूरिया डीएपी डाल रहे हैं, उसमें कृपया आप ध्यान रखें कि कुछ गौवंश अपने घर में जरूर पालें, और उससे जो गोबर और गौमूत्र निकलता है तो खाद के रूप में उसी का उपयोग करें, जिससे आपकी भूमि की उर्वरकता बढ़ेगी। और साथ ही आपके जो डीएपी यूरिया डाल रहे हैं उसमें एक लेयर बन रही है, जमीन हार्ड हो रही है और नमी नहीं रह पाती है उसमें। तो इससे बचने के लिए आप कृपया कर देसी ही खाद का उपयोग करें। नहीं, तो बहुत अच्छी चीज बताई आपने, और क्योंकि आपने इस चीज को अजीब बता दिया तो मैं आगे बताना चाहता हूँ जी। एक बाबा थे, दीदी है वो जी, उन्होंने जबलपुर में करीब 2014 में जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक 3 दिन का कार्यक्रम किया। जी जी पहले बाबा मैंने सुने जो विश्वविद्यालय में जिन्होंने साइंटिस्ट के मध्य में कार्यक्रम क्या किया। बात। बाबा वैज्ञानिकों से दूर रहते हैं, समाज में खूब बोलते हैं, जब विज्ञान की बात आती वहाँ बाबा भाग लेते। जी जी कोई भी बाबा हो, किसी भी धर्म का, स्पष्ट बोलता है, समझ रहे ना, क्योंकि यहाँ प्रयोग की बात आती वहाँ भाग लेते, क्योंकि वहाँ तो श्रद्धा विश्वास चलता है। उन्होंने 3 दिन कार्यक्रम किया। पहली क्लास उन्होंने साइंटिस्ट की ही ली थी, और उन्होंने उनके जो भक्तगण हैं उन्होंने बताया कि महामृत्युंजय मंत्र होता ना, उस मंत्र का जाप आप अपने खेत के ऊपर करें। समझ रहे हैं, खेत के ऊपर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, और जब भी आप खेत में बोने जाते हैं तो आपके जो बीज हैं, बीज के लिए भी ऐसा हाथ करके भगवान शिव जी को ध्यान करते हुए महामृत्युंजय का जाप करके उस यदि अनाज को बोते हैं जी, है ना, तो उससे गुणवत्ता बढ़ती है, जागृत भी हो जाता है, वो उपज भी बढ़ती है, और जो अनाज होगा उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है, और जो कीटनाशक, वो कीट लग रहा है उसमें भी कमी आती है। तो आप इसको, मैं नहीं बोल रहा कि आप इसको ऐसा ले जाए कि विज्ञान के युग में हम आपको मंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ इसका भी प्रयोग करें जी। ये हमारा आपसे विनम्र अनुरोध जी। तो इसी के साथ आज की वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारी ये जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सके। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।